बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लड्डू पीठिया, जो कि आपको पता है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार। लोग भी इन सबको शौक से खाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ना, बाजार में भी ये इतना महंगा लड्डू बिकता है, तो हमने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों को लड्डू पीठी घर में बनाना सिखाएं। रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये सबसे पहले हमें ये चने की दाल चाहिए और ये मूंग की दाल है। इन दोनों दालों को तकरीबन मैंने ना ओवरनाइट रात को भिगो के रख दिया था और अब ये अगला दिन है। अगले दिन ये दोनों को ना, ये देखिए, ये नरम हो गई है, फूल गई है। ये देखिए माशाल्लाह ये ऐसे ही टूट रही है, ठीक है। बस ये देखिए, ये पुदीना है, एक गट्ठी पुदीने के लिए है। ये दो तीन हरी मिर्चें ली है मैंने, थोड़ा सा धनिया लिया है, ये चटनी के लिए, हरी चटनी के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास गाजर है। आपको पता है ये सैलड की गाजर है। दूसरी गाजर ना इस मौसम में गर्मियों में नहीं मिलती और मूली भी नहीं मिलती, इसी वजह से ये हमने गाजर डाली है इसके अंदर, ठीक है। और ये इसकी मीठी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए ये हमारे पास इमली है और ये हमारे पास खरमानी है। इसको 2-3 घंटों से मैंने भिगो के ना रख दिया था दोनों चीज़ों को। इसकी गुठलियाँ मैंने बीच से निकाल दी हैं और ये हमने दाल के बैटर में डालना है। ये हमारे पास है मीठा सोडा है, आधी चमची, और आधी चमची नमक की है, आधी चमची ज़ीरे की है, आधी सी कम हमारे पास चिली फ्लेक्स है। तो ये हमारे पास दही है ऊपर गार्निश के लिए, ठीक है। अब ये मीठी चटनी बनाने के, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। आधी चमची हमारे पास लाल मिर्च पाउडर की है, आधी चमची हमारे पास ज़ीरे की है, 1 चम्मच छोटी हमारे पास नमक की है, आधी चमची चिली फ्लेक्स की है और ये 1 बड़ा चम्मच हमारे पास शक्कर का है, 2 चम्मच हमने चीनी के लिए। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने ये दाल ली है। दाल को इसको ग्राइंड करना है, इसका पानी हम ना निकाल देते हैं, स्ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, और थोड़ा सा आपने पानी इसके अंदर रहने देना है। और ये दाल का भी, ये मूंग की दाल का भी पानी हम ना निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ना मूंग दाल का भी पानी निकाल लेना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहना, ज़्यादा पानी नहीं हम इसके अंदर डालना। चले अब हम इसके अंदर ना, ये जग भी है, इसके अंदर ये दाल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको पहले हमने ना ग्राइंड करना है, ये दोनों दालों को इकट्ठी मिक्स करके, ठीक है। अब ये देखिए, हमने चने की दाल डाल ली है। अब इसके अंदर हम ना ये मूंग की दाल भी इसके अंदर ही डाल देते हैं और ये थोड़ा सा पानी है, ये भी इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये भी इसको डालती हूँ और इसको मैं ना मोटा मोटा ना ददरा ग्राइंड करती हूँ। चलिए अब हम इसको ना ग्राइंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, ये हमने ना दोनों दालों को ये हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए, ये ना थोड़ी दानेदार है। आपने ना इसको बिल्कुल मुलायम नहीं करना, ठीक है, इसको थोड़ा दानेदार रहने देना है। अब ये जो स्पाइसेस है ना, मैं इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छी तरह मैं इसको ना मिक्स करती हूँ जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए, ठीक है। चलिए ये अभी डाल देती है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना चटनी ग्राइंड कर ली है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, नमक और हरी मिर्च डाल के और साथ 2 चमचे हमने इमली का पल्प डाला था, ठीक है। इसको ग्राइंड करके तो इसको अभी हम ये देखिए, ये प्याली में निकाल लेते हैं इसको। ये ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो गई है। पानी और ना इमली को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं ग्राइंड करके वो भी। ये जो है, ये खुरमानी और ये इमली, इन दोनों को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं हमने ना आगे क्या करना है। चले इन दोनों को भी ग्राइंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, ये मैंने इमली और खुरमानियों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम ना एक पैन रखते हैं चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर इसको डाल के ना, इसके पल्प को, तो इसको हम ना पका लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने पैन लिया है, इसके अंदर अब हम ये चटनी डाल देते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ग्राइंड की हुई है, अच्छी तरह हमने इसके बोल को साफ करना है। और ये देखिए, ये जो जग में मैंने ना ग्राइंड किया था, इसका ये जो पल्प है ये ज़ाया नहीं करते, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ना चूल्हे के नीचे आग मैंने जला दी है। अब हम इसको पकाते हैं। जब ये थोड़ा सा पक जाता है तो फिर ना इसके स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए ये पकता है, फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारी ये चटनी जो पक रही है, अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखिए, चीनी, शक्कर, नमक, ज़ीरा और क्रश मिर्चें और रेड मिर्चें, बिस्मिल्लाह, इसके अंदर हम ये शामिल कर देते हैं और इसको ना हम मिक्स करते हैं और अच्छी तरह थोड़ा सा ना इसको पका लेते हैं, ठीक है। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी ना तैयार हो जाएगी लड्डू पीठियों के लिए।
ये देखिए, चलिए ये पकती है फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है, ये देखिए ठीक है। चलिए अब हम इसको उतारते हैं और इसके ऊपर फिर दोबारा पैन रखते हैं। तब तक ये जो हमने बैटर दाल का रखा हुआ है ना, उसको हम ना मिक्स करके फ्लफी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए खट्टी मीठी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको भी साइड पे कर लेते हैं। और ये जो हमने बैटर इसको अब हमने ये देखिए ऐसे रखना है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे उसको ना आप हैंड बीटर से कर लें या फिर इसको ना आप अच्छी तरह ना करके इसको हाथ से कर लें, ठीक है। मैं इसको हाथ के साथ करूँगी, हैंड बीटर से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो बैटर है ना ये ज़्यादा है। ये देखें अब इसको हम ना अच्छी तरह ये देखें अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे जब तक ये फुफी नहीं हो जाता है। ये देखें हाथ के साथ बहुत आसानी से होगा और आप अच्छी तरह हाथ ना अच्छी तरह धो लें। ये देखिए ये फूल भी जाएगा और फ्लफी भी हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ये देखिए ये मैंने ना हैंड बीटर से इसको ना फ्लफी कर लिया। अब हम ये एक चम्मच लेंगे, ये देखिए ऐसा, और ये पानी लेंगे, इसको हम ना ऐसे पानी के अंदर ऐसे डाल के तो फिर हम ना एक एक करके ना ये देखिए एक एक करके ऐसे। तो साथ ही हमने इसके अंदर मैंने घी डाल दिया, ये घी गर्म हुआ है। अब हम इसके अंदर ना ये एक एक करके ना ये डालते जाते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर हमने इसको ना पानी के अंदर डिप करके फिर इसके साथ डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे दोबारा हमने इसके पानी के अंदर डिप करना है और ये देखिए ऐसे करके साथ ही हमने ये देखिए ताकि ये ना बिखरे ना। ये देखिए ये मैंने लड्डू इसके अंदर डाल दिए। अब हमने ना इसको ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, तो वरना फिर ये ना साथ चिपक जाएंगे। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और आग को हमने ना हल्की कर दी है, ठीक है। अगर तेज़ होगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब ये हमने ना इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट बाद इसकी फिर हम साइड चेंज करेंगे। चले ये होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये इसकी साइड चेंज कर लेते हैं सबकी। और इसी तरह हम ना इसको ना 5 मिनट तकरीबन इधर से भी दूसरे साइड से भी हम इसको पकाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये 5 मिनट ये दूसरी साइड से भी हो जाए। ये देखिए माशा ये लड्डू तैयार हो गया। अब हम इसको ना एक एक करके निकालते हैं। ये निकालने के बाद भी पकेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कितने फ्लफी हैं और ये जालीदार हैं, ठीक है। जितनी ये जालीदार होंगे ना उतनी अच्छे से ये ना पकेंगे। ये देखिए एक पूर हम रेडी हो गया। अब हम ये दूसरा पूर डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखिए ये हमने दूसरा पैच भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसकी आग हमने हल्की कर दी है। चलिए ये अभी होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं रेडी हो करके। और इसको हमने ना जैसे बाजार में वो ठेले में लगाते हैं ना, स्मोकिंग वगैरह का कोलों में रखते हैं, तो उसके आग सारा धुआं जाता रहता है। तो इसको भी हम ना भाप दे के तो फिर आपको ना दिखाएंगे डिश आउट करके। ये देखिए माशाल्लाह लड्डू पिठी तैयार हो गए हैं। अब हम इसको भी ऐसे एक एक करके ना इसको ऐसे निचोड़ के तो इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए आप इसकी ना लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जाली देखिए आप इसके अंदर जो है, इसके अंदर जाली होगी तो ये पकेगा सही, ठीक है ना। ये देखिए आप भी इसी तरह ही बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतें। और मेहमानों से भी आप जो भी मेहमान आपके घर आएगा ना वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आप भी इसी तरह ही बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है, ठीक है। चलिए ये तैयार हो गए। ये देखिए ये मैंने सारे एक बोल में डाल दिए। इसके अंदर अब हमने ये ना ये रखना है कोयला। और ये देखिए अब मैंने ना ये इसके ऊपर डाल दी। अब हमने इसका ना ये भाप देनी है इसको, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर ना बाजारी फ्लेवर आए। ये देखिए माशाल्लाह। चलें ये देखिए अब हम इसको उठाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये आपको ना बिल्कुल ऐसी इसी तरह ना ये देखिए बिल्कुल बाजारी हमने ना इसका ये स्मोक दी है, ठीक है। और आप ऐसे लगेंगे जैसे कि आपने ना बाजार ठेले से लेके बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए चलिए अब हम ना एक एक लड्डू पकड़ते हैं और ये प्लेट में डाल के डिश आउट करके फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने प्लेट में रख दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी। ये देखिए माशाल्लाह अब हमने ना ये थोड़ी सी सैलड साथ डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है, जैसे बाजारी डालते हैं। हमारे पास ना मूली नहीं थी तो इसी वजह से ना हमने मूली नहीं डाली। अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे मीठी चटनी। ये देखिए मीठी चटनी, ये देखिए मीठी चटनी डाली। अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे दही और ये बिल्कुल बाजारी टेस्ट। ये देखिए माशाल्लाह लड्डू पिठी वाले तैयार हो गए हैं।
और एक मैं अभी आपको ना ये देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अंदर अंदर से ये जाली चेक करें, ये देखिए। और ये इतने मज़ेदार बने हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं।